से 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स पे 142nd पोजीशन से 63rd पोजीशन पे पहुंचा है और पिछले 24 वर्षों में यानी 2000 से 2024 में ही भारत में कुल $990.97 बिलियन का FDI आया है, जिसमें से अध्यक्ष जी 67% यानी $667.4110 बिलियन मात्र पिछले एक दशक में एनडीए की सरकार में आया है। Today, Bharat has become a leader in the world of manufacturing. चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे रक्षा उपकरण हो, भारत एक अग्रणी निर्माता के रूप में वैश्विक पटल पर उभर रहा है। और इस नई दुनिया में माइक्रोचिप्स आर द न्यू ऑयल। सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत कहीं पीछे ना छूट जाए, इसके लिए मोदी सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही उद्घाटित कर चुकी है। असम में 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट भी बन रहा है। वो दिन दूर नहीं अध्यक्ष जी जब चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में भारत विल बी अ ग्लोबल लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया, जैसे स्टार्टअप इंडिया। इनके कारण भारत के युवाओं की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को सर, सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे, उनको निजी क्षेत्र में देते देते आरएसएस के लोगों को दिया गया। वृंदावन, यूपी, सोलन, हिमाचल, रोहतक, हरियाणा, ये सब एरिया प्लीज एक्सपेंस, टोटली एक्सपेंस। अरे दिया है साहब, उनको सौंपा गया। खड़गे जी, मैं आपकी एक खड़गे जी, मैं आपसे एक बात पर विचार करने का आग्रह कर रहा हूँ। यस प्लीज खड़गे जी, मैं आपसे एक बात के लिए आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या इस देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो इस देश की विकास गंगा के अंदर भागीदार हो? क्या हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उस हवन में अपनी आहुति दे? आप कह क्या रहे हैं? मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूं, मैं उन स्कूलों में गया हुआ हूं, मैंने देखा क्या कुछ हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, शायद आप एक भी सैनिक स्कूल में नहीं गए हैं। मैं गया हूं सैनिक स्कूल में जाकर, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। आप समाज के एक वर्ग को हर काम से दूर रखना चाहते हैं। ये मानसिकता भारत के संविधान के अंदर सही नहीं है। विचार कीजिए इस पर। एक नाम आते ही आप एकदम कहते हैं ये क्यों किया? ये देखिए साहब, नहीं, ये देखिए, मेरी राय है, ये मेरी राय कायम रहेगी जब तक इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है, तब तक ये कायम रहेगा। अगर ऐसी सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंपते रहे तो गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? फौज को फौज रहने दीजिए, फौज को फौज रहने दीजिए। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय पड़े हैं इस देश में। प्लीज तो मैं आपसे टेक योर सीट। हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध घटता है और हर दिन 6 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। ये महज नंबर आपका इस तरह के ये स्टैटिस्टिक, ये महज नंबर नहीं है, ये असली लोग हैं जो सालों से भेदभाव झेलते आ रहे हैं। आज भी हालत सुधरे नहीं है। देश का ध्यान सिर्फ कुछ मामलों की तरफ खींचना चाहता हूं। जुलाई 2023 मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया।
This will be explained. सितंबर 2023 खड़गे में जी, मध्य प्रदेश के This is explained. अनूपपुर बीजेपी नेता ने बुजुर्ग आदिवासी को सरेआम चप्पलों से पीटा। खड़गे जी, 2023 गुजरात के मोरबी दलित युवक को तनख्वाह मांगने के लिए लोगों ने पीटा और मुंह से सैंडल उठाने के लिए भी मजबूर किया। 2023 में मध्य प्रदेश के दमोह दुकान में पानी पीने पर दलित युवक से मारपीट। 24 में गुजरात के गांधीनगर में शादी के दौरान के दलित युवक को पीटा गया और घोड़ी से उतारा गया। यूपी के बरेली में दलित युवक को 2 होमगार्ड ने पीटा। प्लीज प्लीज। मध्य प्रदेश के सागर में यौवन उत्पीड़न के आरोप के चलते पहले भाई और चाचा की पीट कर हत्या की, भाई और चाचा की, फिर दलित महिला की भी मौत हुई। 24 में यूपी के फिरोजाबाद के जेल में दलित युवक की मौत हो गई। 24 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक को बेल्ट से पीटा गया। जून 24 गुजरात के जूनागढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे पर दलित युवक के साथ मारपीट करने को आरोप में उसको कर दिया। मैंने इन घटनाओं का जिक्र तो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार जारी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। आपको ये भी बता दें कि संसद के दोनों सदनों में ही आज माइक का मुद्दा भी उठा है। कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया कि लोकसभा में बोलने के दौरान राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। राज्यसभा में जब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया तो इस पर सभापति की ओर से जवाब दिया गया। तो माइक के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ। राहुल गांधी का माइक बंद करने का आरोप यहां पर लगा, जिसके बाद हंगामा लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा था। नियम के अनुसार माइक कंट्रोल होता है, उसके बाद स्पीकर की तरफ से इस बारे में जवाब दिया गया और राज्यसभा में माइक बंद करने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस के नेताओं के माइक बंद करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस के आरोप पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ गुस्सा हो गए और कहा कि ऐसे आरोप सहने लायक नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यहाँ माइक बंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आपको टेक्नोलॉजी समझ लेनी चाहिए। तो कांग्रेस के सांसदों ने माइक बंद करने का आरोप यहां पर लगाया, लेकिन जगदीप धनखड़ की ओर से कहा गया कि आपको टेक्नोलॉजी यहां पर समझनी चाहिए, ऐसे आरोप सहने लायक नहीं है। इससे पहले भी कई मर्तबा आपको याद होगा, पिछली बार भी कई मर्तबा माइक बंद करने का मुद्दा संसद के भीतर विपक्ष की तरफ से उठाया जाता रहा है और एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर संग्राम होता हुआ दिखाई दिया है। कांग्रेस ने माइक बंद करने का आरोप लगाया, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि स्पीकर की तरफ से इसका जवाब दिया गया और उन्होंने कहा कि आपको पहले टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लेना चाहिए और उसके बाद आरोप लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसे आरोप सहने लायक नहीं है। जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा गया। तो जगदीप धनखड़ की ओर से बयान यहां पर सामने आया है और इसको लेकर आपको बता दें, जिस तरीके से कार्यवाही लगातार लोकसभा राज्यसभा की चल रही है, हंगामेदार तस्वीर भी देखने को मिल रही है। विपक्ष कई तरीके की बातें यहां पर कर रहा है, कई मुद्दे उसकी ओर से उठाए जा रहे हैं और राज्यसभा में नड्डा और खरगे के बीच बहस भी यहां पर हुई है। खरगे ने कहा कि आप लोग घमंड करते हैं और खरगे की ओर से यह भी कहा गया कि आज एनडीए की सरकार बोलते हो। आगे खरगे ने कहा कि पहले बीजेपी की सरकार भी नहीं बोलते थे। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पहले तो सिर्फ मोदी की सरकार कहते थे और उसके बाद जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खरगे को भाषण के बीच में ही रोक दिया। तो राज्यसभा में भी आज हंगामेदार तस्वीर यहां पर देखने को मिली और खरगे ने कहा आप लोग घमंड करते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि आज एनडीए की सरकार बोलते हो, इससे पहले मोदी की सरकार बोलते थे।